बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी वीडियो तीसरी क्लास की किताब बाल भारती का है। आज हम करेंगे आज हम जो है ज़बानी जो कहानियाँ हम पढ़ रहे थे सुनने के लिए, जो ज़बानी पढ़ने वाला हमारा टॉपिक था वो था आज हमारा कहानी का जो टॉपिक है इत्तेहाद में बरकत। तो पेज नंबर 4 पे है। इससे पहले भी मैंने कहानियाँ बना दी हैं और नज़में भी 2 थी, ज़बानी वो भी कर दी हैं, वो भी आप लोग पिछले वीडियो में आप लोग देख लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इत्तेहाद में बरकत। इत्तेहाद का मतलब होता है मेल मिलाप यानी मेल जोल, भाईचारा। तो भाईचारे में बरकत क्या होती है, ये वाली कहानी हम पढ़ेंगे आज। ये भी ज़बानी टॉपिक है आपका सुनने वाला। मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग अच्छी तरह से सुन लीजिएगा। उसको 2-3 बार पढ़कर आप भी ज़बानी सुनाने की इसको कोशिश करेंगे। देखिए, किसी गांव में एक किसान रहता था। वो बड़ा ही नेक और शरीफ था। इसके 4 बेटे थे, खूब हट्टे और कट्टे और सेहतमंद, मगर किसी में बाप की कोई खूबी न थी। चारों के चारों बेहद लड़ाका और झगड़ालू थे। हर वक्त किसी न किसी बात पर लड़ते रहते थे। एक दूसरे को मारना पीटना तो इनका रोज़ाना का खेल था। किसान को उनकी ऐसी हरकतों पर बहुत दुख होता। उसने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की कि आपस में लड़ना झगड़ना बहुत बुरी बात है। वो बाप की बातों को एक कान से सुनते और दूसरे कान से उड़ा देते। बेचारा किसान बहुत परेशान था। वो रात दिन यही दुआ मांगता कि अल्लाह मेरे बच्चों को अक्ल और समझ दे। एक दिन वो बैठा बच्चों ही के बारे में सोच रहा था कि उसे एक तरकीब सूझी। उसने एक दरख्त की बहुत सारी पतली पतली शाखें जमा की। 10 शाखों को रस्सी से बांधकर 4 गट्ठे बनाए। लड़कों को बुलाया। जब चारों लड़के आए तो इसने हर लड़के को एक गट्ठा दिया। लड़के हैरत से कभी किसान को देखते, कभी एक दूसरे का मुंह तकने लगते। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है, यानी कौन सी बात है ऐसी जो अब्बू ने हमें जो गट्ठा दिया है ना। देखिए, पेज नंबर 4 है, अगले सफ़े पर हम चलते हैं। किसान ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों आओ आज हम एक खेल खेलें। ये गट्ठे जो मैंने तुमको दिए हैं, तुम्हें इनको तोड़ना है। लड़कों ने उन्हें ऐसी नज़रों से देखा जैसे कहना चाहते हो ये कौन सी बड़ी बात है। किसान ने फिर कहा, तो शुरू हो जाओ, देखिए सबसे पहले गट्ठा कौन तोड़ता है। 4 लड़के अपने अपने गट्ठे को तोड़ने की कोशिश करने लगे। वो काफ़ी देर तक ताकत आजमाते रहे, अपने जिस्म का सारा जोर लगाते रहे, मगर उनमें से कोई भी अपना गट्ठा तोड़ न पाया। जब वो थक हार कर सुस्त पड़ गए तो किसान ने उनसे कहा, ठीक है, लाओ गट्ठे मुझे दे दो। लड़कों ने गट्ठे किसान को दे दिए। किसान ने गट्ठा खोला, शाखों को अलग किया और हर बेटे को एक एक शाख दी और कहा, अब तोड़ो। चारों ने फौरन कट चारों शाखें तोड़ दी। तब किसान बोला, देखा बच्चों, जब ये शाखें एक दूसरे के साथ जुड़ी थीं तुम इनको नहीं तोड़ सके थे, मगर जब ये अलग अलग हो गई तो तुमने कितनी आसानी से तो इन्हें तोड़ दिया। लड़के खामोशी के साथ बाप की बात सुनते रहे। किसान ने उनसे कहा, याद रखो, अगर तुम मिलजुल के रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जब तुम अलग अलग हो जाओगे तो कोई भी बड़ी आसानी से तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। जाओ खेलो कूदो, मगर आपस में लड़ना झगड़ना नहीं। लड़ना झगड़ना छोड़ दो, मिलजुल कर रहो, समझ गए तुम। लड़कों ने हाँ में सर हिलाया और एक दूसरे का हाथ पकड़े बाहर निकल गए। किसान मुस्कुराता हुआ इन्हें देखता रहा, है ना। तो कितनी अच्छी बात किसान ने समझाई। देखिए, ये गट्ठे लिए हुए ना, पूरे गट्ठे तो आसानी से कोई नहीं तोड़ सका ना, लेकिन जब लकड़ियाँ या शाखें अलग अलग हो गई तो आसानी से फटाफट टूट गई ना। तो इसी तरह जब हम मिलजुल के रहेंगे अपने भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो हमें कोई दूसरा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, है ना। अगर हम अलग अलग आपस ही में लड़ लेंगे तो दूसरा भी तो हमें नुकसान पहुंचाएगा ना। तो समझ में आ गई होगी, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि इत्तेहाद में बरकत है, यानी मेल मिलाप से रहने में, मिलजुल के रहने में ही बरकत है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अच्छी लग रही है मेरी वीडियो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनको दीजिए, मेरी वीडियो पहुँचाइए ताकि इनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात
अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।